नमस्कार, मैं विशाखा अभिव्यक्ति न्यूज के साथ। आपको बता दें कि यह पूरा मामला बांदा जनपद का है, जहां आज कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का एक दिवसीय दौरा था। इस दौरे के दौरान प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जनपद के विभिन्न ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्या सुनी और उनके समाधान को लेकर सांत्वना दी। पूरी जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि वर्तमान में बुंदेलखंड किसानों की कब्रगाह बनता जा रहा है। आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ के लोग रोजगार के लिए दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि किसान लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। एक तरफ बैंकों का कर्ज तो वहीं दूसरी तरफ सूदखोरों के कर्ज से परेशान होकर यहाँ का किसान आत्महत्या कर लेता है। कर्ज के चलते किसान ना तो अपनी बेटियों की शादी कर पाता है और ना ही अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने को सक्षम होता है। इसके अलावा यहाँ पर रोजगार की बात करें तो रोजगार के नाम पर यह कुछ भी नहीं है। अभी हाल ही में जिस तरह से बाहर मजदूरी करके अपने पेट को चलाने वाले मजदूर वापस अपने अपने घरों पर आए हैं, यहाँ उन्हें किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे परेशान होकर कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है। लेकिन प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को यहाँ के किसानों और बेरोजगारों की आत्महत्या दिखाई नहीं दे रही है। हम यह चाहते हैं कि प्रदेश सरकार अन्य जनपदों में जिस तरह से काम कर रही है, बुंदेलखंड में भी उन्हें ध्यान देना चाहिए और यहाँ के लोगों को रोजगार दिलाना चाहिए। बुंदेलखंड में सबसे बड़ी और जटिल समस्या अन्ना जानवरों की है, जिसको लेकर सरकार के द्वारा कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों की पूरी फसल इस अन्ना जानवरों के द्वारा चौपट कर दी जाती है। इसके बाद भी इन किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिलता है। जी, जनपद बांदा आने पर का मुख्य कारण क्या था? बुंदेलखंड किसानों के कब्रगाह के रूप में तब्दील हो चुका है। किसान हताशा में है, निराशा में है, मजदूर हताशा में है, निराशा में है, आत्महत्या कर रहा है। मुख्यमंत्री मौन बने पड़े हुए हैं। सरकार की योजनाएं कहां है? बुंदेलखंड में आने के बाद इसका पूरा सच दिखाई देता है। बैंकों के कर्जे के से दबा है यहाँ का किसान, साहूकारों के कर्जों से दबा हुआ है किसान। अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा। मजदूर जो बाहर से आए आज यहाँ, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। मैं लगभग 10 परिवारों से मिला, जिसमें श्री राज नारायण पाठक जी 8.5 लाख रुपया उनके ऊपर कर्जा था। उनकी मां के ऊपर 2 लाख रुपया कर्जा था। कर्जे के बोझ के नाते लगातार बैंकों के अमीन उनके घर जा रहे हैं। लगातार उनके यहाँ साहूकार प्रताड़ित कर रहे हैं। परेशान होकर उस व्यक्ति ने गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर लिया। मैं गया रामचंद्र कुशवाहा जी के यहाँ, जिनकी 3 बेटियां हैं। एक बेटी की शादी के लिए कर्जा लिया था। 1 एकड़ से अधिक जमीन है। जमीन अन्ना पशुओं ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया उनके फसलों को। जो भी फसल थे, न होने की दशा में उनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। बताया कि कर्ज के बोझ से इतना परेशान थे कि एक बेटा उनका अपने फुआ के घर रह रहा था। 2 लड़कियां उनके बहनों की रह के उनका लालन पोषण चल रहा था। मजबूरी में काम न मिल पाने के कारण उन्होंने फांसी का फंदा गले में लगाकर अपने आप को समाप्त कर दिया। ये कितनी चिंताजनक स्थिति है। कर्ज के नाते लगातार लोग आत्महत्या करने पर विवश है। सरकार मौन बनी हुई है। आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुंदेलखंड क्यों नहीं दिखाई देता? 1.5 करोड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में नाम लिखवाने वाले रोजगार के मामले में मुख्यमंत्री आखिर बुंदेलखंड में आकर पूरी तरह फेल क्यों? यहाँ के लोगों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं। रोज लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही कौन होगा? कांग्रेस पार्टी विषय और मुद्दों को सदन में भी उठाएगी, सड़कों पर भी संघर्ष करेगी। जिस तरह बुंदेलखंड में यहाँ फसल बीमा होने के बाद भी लोगों के फसल का 1 रुपया मुआवजा न मिलना, अन्ना जानवरों के फसल को पूरी तरह तबाह करने के बाद
1 रुपये का उनको मुआवजा न मिलना, पशुओं का बीमा होने के बाद भी 1 रुपये का मुआवजा न मिलना, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और लगातार सूखे की मार से किसान परेशान है। बुंदेलखंड में उनके फसल बर्बाद हो गए। बैंकों का कर्जा के नाते, लगातार साहूकारों के नाते जिस तरह आत्महत्या का दौर बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी इन बुंदेलखंड के किसानों के इन विषयों और मुद्दों को लेकर सड़कों पर से लेकर सदनों